नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। एक समय था जब जम्मू कश्मीर की लड़कियां फैशन वर्ल्ड में जाने से कतराती थी, लेकिन अब समय में बदलाव इतना ज़्यादा आ चुका है कि आए दिन जम्मू की ही लड़कियां जो है फैशन वर्ल्ड में अपना नाम काफ़ी आगे बढ़ा रही हैं। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ अर्शदीप कौर से, जो महज अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं और इन्होंने हाल ही में अभी मिस टीन टूरिज्म अर्थ 2024 का खिताब जीता है। तो जर्नी कैसे शुरू हुई, क्या इसी फील्ड में आगे जाना चाहती थी, और क्या जिस तरह से बात की जाती है कि इस फील्ड में बहुत सारी जो लोगों की भावनाएं हैं उसको लेकर इनके बारे में इनका क्या ख्याल था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अर्शदीप, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। आपने हाल ही में अभी मिस टीन टूरिज्म अर्थ 2024 का खिताब जीता है, तो इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? क्या शुरू से ही आप मॉडल बनना चाहती थी? सो हेलो एवरीवन, आई एम अर्शदीप कौर, योर मिस टीन टूरिज्म एट 2024। तो जैसा कि आपने बोला जर्नी के बारे में, मुझे बचपन से यही सब करना था। मैं बता भी नहीं सकती कितनी छोटी एज से मैं बोलती आ रही हूँ मुझे ये करना है। एंड 3 महीने पहले मुझे सुपर मेसी टैलेंट्स का ऑडिशंस लाइक स्पॉन्सर्स ऐड जैसे इंस्टाग्राम पे चलती है वैसी एक ऐड दिखी जिसमें मैंने फॉर्म फिल किया। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द ऑडिशंस। मैं वहाँ गई, मैंने ऑडिशंस दिए, फिर मैं ग्रैंड फिनाले के लिए सिलेक्ट हो गई। मैं चंडीगढ़ गई, वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया एंड आई वॉन द टाइटल ऑफ मिस टीन सुपर मेसी इंडिया 2024। आफ्टर दैट मुझे बोला गया था मेरी डायरेक्टर ने, आशिमा मैम ने, कि अर्श हमें इंटरनेशनल इंडिया रिप्रेजेंट करना है, जिसके लिए मुझे आशिमा मैम ने, सुप्रीत मैम ने, हर किसी ने, पूरी उनकी टीम ने बहुत हेल्प की। बिकॉज आई एम सच अ रॉ पर्सन जिसको इस फील्ड के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, लिटरली बिल्कुल न्यू आई हूँ। जो देखा है नेट पे देखा है, गूगल सर्च किया है, तो उन्होंने सिखाया। फिर मैं अभी गई थी लाइक 15 अगस्त टू 25 अगस्त तक हमारा फ़िलीपींस में पैजेंट था मिस टीन टूरिज़्म 2024 का, जहाँ पे मुझे अवार्ड मिला है मिस टीन टूरिज़्म अर्थ 2024 का। सो दिस इज़ द स्मॉल जर्नी जिसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की, मेरी फैमिली की सपोर्ट, आशिमा मैम, सुप्रीत मैम, एंजल सर, जहाँ पे हमने मेरा फर्स्ट ऑडिशन जिनके क्लब में हुआ था, एवरीवन, हर होल टीम, आशिमा मैम की पूरी टीम। अभी भी याद है, पूरी रात हम लिटरली बैठते थे पूरा वॉक प्रैक्टिस करना। मैंने मतलब मैम ने डांटा भी बहुत है मुझे, क्योंकि आई एम वेरी स्टर्बन चाइल्ड। मुझे समझ नहीं आता था तो मैम बोलते अर्श कर, इट्स ओके। तो मज़ा तो बहुत आया जर्नी में और बहुत सीखने को भी मिला है। सो दिस इज़ माई स्मॉल जर्नी। नेशनल नहीं, आपने सीधे ही इंटरनेशनल पेजेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो कितना टफ था आपके लिए? क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की और भी बहुत सारी मॉडल्स आई होंगी, तो क्या वहाँ जिस समय वो सब चल रहा था तो माइंड सेट में पीछे क्या था? तो व्हेन यू कम्पीट इन नेशनल तो वहाँ पे आप कंटेस्टेंट्स होते हैं, बट जब आप इंटरनेशनल जाते हैं वहाँ पे विनर्स होते हैं। हर एक कंट्री से एक एक विनर आया होता है। और ऑफ कोर्स वो लड़कियाँ बोल सकती है, चल सकती है, ऑफ कोर्स दे कैन वॉक, दे कैन टॉक, बट आप में क्या अलग है, ये चीज़ बाहर लाने के लिए आपके गुरु जो, जैसे मेरा आशिमा मैम ने बहुत हेल्प की, एवरीवन हेल्प मी अ लॉट। तो टफ था ऑफ कोर्स। नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, Q&A, क्लोज डोर इंटरव्यूज़, प्रीलाइमरी। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जब आपके पास कैमरा है तभी वो आपको नोटिस कर रहे हैं। वो 10 दिन आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, चल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, हर चीज़ पे नज़र रखी जाती है और उसके हिसाब से आपको विनर बनाया जाता है। सो टफ़ तो ज़रूर था, बट थ्रू द हेल्प ऑफ मैम, थ्रू द हेल्प सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, एवरीथिंग लाइक कम इन टू प्लेस एंड आई वॉन्ट द टाइटल। तो टीन टूरिज्म अर्थ 2024 का पेजेंट हो रहा था, तो अर्शदीप तो वहाँ पर थी फिलीपींस में, लेकिन मदर यहाँ पर थी। बातचीत करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय क्या कुछ इनके दिमाग में बात चल रही थी। मैम, पहले तो आपको मुबारकबाद। अर्शदीप ने जम्मू के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन किया है, इंटरनेशनल लेवल पर एक खिताब जीता है। उस समय जब ये फिलीपींस में थी, आपके साथ उस समय क्या स्थिति बनी हुई थी, आपसे भी जानना चाहेंगे। थैंक यू मैम, ने मुबारक दी। स्थिति जो थी, मन में कश्मकश तो थी। बेटी फर्स्ट टाइम बाहर गई थी और डर कभी नहीं लगा, कभी सोचा नहीं कोई। अभी हमारी कंट्री में इतना कुछ भी हुआ, पर हमने उस चीज़ के बारे में कभी भी नहीं सोचा। पॉजिटिव रहे, पता है आशिमा मैम इसे संभालेगी और ये आशिमा मैम को संभालेगी, इतना हम फ़ोन पर भी कहते थे। तो कॉन्फिडेंस था, मुझे भी लग रहा था कि लड़की लेकर आएगी एक ना एक जो है टाइटल हमारे पास, हमारी कंट्री के लिए प्राउड मोमेंट जो है आएगा ही आएगा, और वो ये लेकर आई।
जैसे आज भी दिमाग में एक डर सा बना रहता है, खासकर बेटियों के मामले में। जब बेटियां अपने देश, अपने राज्य से बाहर जाती हैं तो है, ये तो फिर अपने देश से बाहर थी, तो क्या वो एज अ मदर आपके दिमाग में वो डर था? अ, डर है उसके लिए जो ना सुने। इस बच्ची ने, हमने जैसा कहा और इसे जैसे गाइड किया है, जैसे समझाया है, मे बी ये अपनी उम्र से ज़्यादा जो है बहुत जल्दी मैच्योर हो गई है और ये हमें समझाती है ऐसा नहीं ऐसा है। मैच्योरिटी की आपने बात की, बचपन से ही मैच्योर है या शरारतीपन था? बहुत शरारती थी, इतनी शरारती थी कि हमारे नेबर्स में ना, अगर ये घर पे रहे तो नेबर्स में पता लगता था कि आज घर पर है। पर 2-3 साल हो गए हैं, ये बिल्कुल ही शांत हो गई है, अपने काम से काम, अपनी पढ़ाई से पढ़ाई। हाँ, अच्छा है। अर्श, इतनी जल्दी इतना बड़ा रिफॉर्म, शरारती बच्चे से एक मैच्योर बच्चा हो जाना कितना मुश्किल है, कैसे ये रिफॉर्म अपने अंदर लेकर आए? ये एक्चुअली आई थिंक चेंज हो ही जाता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज हो गई। अभी मैं आशिमा मैम के पास गई थी, उन्होंने बहुत तंग किया, मैं सच बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने बहुत कामली मुझे संभाला है, बहुत कामली है, हैट्स ऑफ टू हर। तो कभी कभी बीच में थोड़ा बचपना आ ही जाता है। आई थिंक यू शुड नॉट लूज़ योर चाइल्ड, वो इनर चाइल्ड रहना चाहिए। बट हमेशा से रह के काम करना है, इसी फील्ड में करना है, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा शांत हो ही गई हूँ। बाय एज हो ही जाता है। और महज अभी आपकी 18 साल भी उम्र नहीं है। 17 साल की, 18 साल अभी पूरे भी नहीं किए, लेकिन मैच्योर टाइम के साथ जल्दी हो गई। दादी जी भी इनके हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, अर्श ने इतना बड़ा खिताब जीता है, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। वो ये वैसे शुरू से, जब बचपन में ही से ये कहती थी मैं एक्टर बनूंगी, तो अब उस लाइन पे चल पड़ी। अब तो बहुत अच्छा लगा हमें। बच्चे माँ बाप से ज़्यादा दादा दादी के ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो कभी आपके दिमाग में आया कि नहीं अर्श, तुमने ये नहीं बनना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऐसा कभी कहा आपने इनको? नहीं नहीं, जो इसके मन में, ये शुरू से ही बोलती थी, तो इसके पेरेंट्स ने, माँ बाप ने भी बहुत इसकी हेल्प की, तो वहाँ तक पहुँचा ही दिया। अब आस्ता आस्ता, अभी तो बहुत छोटी है ये। ठीक है, थैंक यू। तो हमारे साथ दादाजी भी हैं अर्श के, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे। सर, अर्श ने इतना बड़ा खिताब हासिल किया है, आप अपने घर के साथ साथ, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत का नाम जो है रोशन किया है, कैसा समय देखते हैं? और आजकल के बच्चों को इतनी जल्दी इतनी मुकाम हासिल हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इसकी जितनी भी अचीवमेंट इसने हासिल की है, या जो भी इसने की है, अपनी माँ की वजह से की है। इसको माँ और बाप दोनों की बड़ी सपोर्ट थी, कभी नहीं उन्होंने मना नहीं इसको किया कि भाई ये चीज़ ना करो, वो ना करो। सपोर्ट थी, फुल सपोर्ट थी इसको, मॉरल सपोर्ट थी, फाइनेंशियल सपोर्ट थी। तो मैं भी किसी वक्त ये अंदर रिहर्सल करती थी, किसी वक्त तो मैं देखता था इधर से, तो मैं कई बार इसको पूछता था, मैं क्या थोड़ा बहुत पढ़ तो लिया करो। कहती है डैडी जी मैंने पढ़ लिया हुआ है। तो पढ़ाई में कैसी है अर्शदीप? पढ़ाई में बहुत अच्छी है। पढ़ाई में इसकी ये है कि 24 घंटे में लगभग 18 घंटे इसकी सिटिंग है, मतलब हर चीज़ में निपुण है। हाँ, निपुण है ये। इसको किसी चीज़ का कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई तुम पढ़ती क्यों नहीं हो, या अपने टाइम पर देखो इसको, तो ये पढ़ रही होती है, कोई ना कोई स्टडी कर रही है। अंदर इसने इतने किताबें मंगा के रखी हुई हैं, सब स्टडी करती रहती है जी। तो खुशी होती है कि बच्चा स्टडी के साथ 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 आगे भी बढ़ रहा है। बहुत अच्छा महसूस किया। ये बताते रहते थे, देखो जी ये कैसे हो रहा है वहाँ पर, कि क्या कर रही है, देखते रहते थे यहाँ पर, और प्रार्थना ही करते थे। तो जब फिलीपींस जाने की बात आई, तब आपका रिएक्शन क्या था? कोई बड़े खुश थे जी, हम खुश थे। मैं इसको पूछता था, मैंने कहा बताओ कोई फाइनेंशियली पैसे यहाँ से कोई चाहिए थे, बस हंस के टाल देती थी मुझे। बहुत खुशी हुई, बाहर गई है ये, दुनिया वाले बड़े बड़े दूर जाते हैं, तो ये जी चलो ठीक है, एशिया में ही गई थी और आगे जाए। हमारी तो यही प्रार्थना है उस भगवान के आगे। तो सही कहा है किसी ने, अगर फैमिली का सपोर्ट होना तो कोई भी रास्ता आपके लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि फैमिली एक बैकबोन की तरह होती है, और किसी भी रास्ते पर चलने के लिए आपकी बैकबोन जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। चलिए और बातचीत करते हैं अर्शदीप से। अर्शदीप, यू आर स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड, तो इसके बाद आपने क्या सोचा है? आगे भी इस तरह के पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि अभी तो सफ़र शुरू हुआ है और इंटरनेशनल लेवल पर आपने खिताब जीता है। सो आई मीन 12th, आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है मुझे, डिग्रीज़ वगैरह जो भी पढ़ना है। एंड आई एम अ पर्सन जो इज़ ओपन। ये चीज़ अपने आप आई, मैंने फोर्स नहीं किया, जो जैसे जैसे आता गया मैं करती गई। सो मैंने
कभी इतना किसी चीज़ को फोर्स या एफर्ट्स में नहीं किया है कि ये करना ही करना है। जैसे जैसे चीज़ें आती जाती है मैं करती जाती हूँ। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज़। हाँ, पैजेंट्स का है, मैं पूरा ट्राई करूँगी मिस इंडिया का। आशिमा मैम की हेल्प है, उनकी गाइडेंस के साथ। लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर डिमांड्स। और स्टडीज़ में आगे क्या करना चाहती हैं? मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा मेन फोकस क्रिमिनोलॉजी लॉ में है, होपफुली हो जाए। सो लेट्स सी, करते हैं। जैसे आपने कहा मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, जीतना चाहती हूँ। आई एम श्योर जिस तरह से आपने ये खिताब जीता है वो भी आप जीत कर आएंगी। फैमिली का सपोर्ट आपको भरपूर मिला। आपको आपके जो नियर एंड डियर्स थे उनका सपोर्ट कैसा था, नेबर्स थे उनका सपोर्ट कैसा मिला, जब आप स्पेशली जब आप इस फील्ड में नहीं थी? मैं बचपन से ही बोलती आई हूँ और मैं बहुत छोटी उम्र से बोलती आई हूँ। और मैं इतनी ज़िद्दी इंसान हूँ ना कि मुझे कोई ना करता था ना, मैं वो बोलती थी मैं करके दिखाऊंगी। तो बचपन से इतनी उम्र से कि अगर एक छोटा इंसान, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो बोलता है, आप उसे 2-3 चीज़ें समझाओगे ना, वो अपनी बात पलट देगा। मैं बचपन से ही इस चीज़ को बोलती आई हूँ। तो लोगों ने सपोर्ट किया है, जिन्होंने नहीं किया है उन कोई फ़र्क मेरे को पड़ा नहीं वैसे। सो ऑल माई फैमिली सपोर्ट, व्हाट मैटर मोस्ट आपकी फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। सो वो हमेशा से था। बाकी लाइक नेबर्स, एवरीवन इज़ सो हैप्पी। अभी कल ही मेरे नेबर्स भी आए हुए थे, दे आर सो हैप्पी। सो मेरे को जिनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो उनका मिला है, एंड दैट व्हाट मैटर्स। आखिरी में आपसे सवाल रहेगा, अक्सर देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस तरह के फ़ैशन वर्ल्ड में अपना नाम कमाना चाहती हैं, लेकिन कभी कभी फाइनेंशियली हेल्प नहीं हो पाती या कभी फैमिली की तरफ से वैसा नहीं बूस्ट मिल पाता। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि आप अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, बहुत ही छोटी उम्र में, जबकि आप अभी टीन है, आपने इतना बड़ा खिताब जीता है। आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, दिस इज़ योर लाइफ और तुम्हारी लाइफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया। किसी के सपोर्ट करने से पहले आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, अगर आप खुद को ही आगे नहीं करोगे तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। सो यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट। और आप जैसे जैसे एज आई सेड, ये चीज़ें आती गई, तो जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे चीज़ें आती जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री में घुस नहीं सकते, आप कर सकते हो, बस आपको पैशनेट होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। सो जस्ट डू इट एंड डू इट विद योर फुल हार्ट, पैशनेटली, और बहुत सच्चे दिल से काम करो, सारा काम हो जाएगा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मिस अर्शदीप कौर, जिन्होंने हाल ही में मिस टीन टूरिज्म अर्थ 20 खिताब जीता है और अब जम्मू वापस लौटी है। तो हमारी बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान आप देख सकते हैं महज 18 साल की भी नहीं अभी हुई हैं और कॉन्फिडेंस जो है वो ज़बरदस्त है। आने वाले समय में यही कॉन्फिडेंस इनको मिस इंडिया तक भी लेकर जाएगा और ये जम्मू कश्मीर से शायद दूसरी लड़की होंगी जो जम्मू कश्मीर का नाम जो है मिस इंडिया में अपना रोशन करेंगी और हमारा जम्मू कश्मीर को एक बुलंदियों तक लेकर जाएंगी। फ़िलहाल हमारी आज इनसे एक छोटी मुलाकात, जिस पर आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखिएगा। इनको कंग्रेचुलेट करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर हमारी छोटी सी किसी को कहते हैं ना बूस्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए छोटी सी मदद भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये एक कंग्रेचुलेशन उन्हें आगे और बढ़ने के लिए मदद करेगा। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।